प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न है सुखराम पटेल अहमदाबाद से। उनका प्रश्न है कि महाराज, अगर गंगा स्नान करने से सब पाप अपराध सब नष्ट हो जाता है तो फिर जितने सब जेल में अपराधी लोग है सबको अगर ले जाकर गंगा स्नान करा दिया जाए तो फिर उनका अपराध खत्म हो जाएगा, जेल से निकल जाना चाहिए। इसका जो है हमको जवाब चाहिए। बच्चा, तुम किसी के पाले पड़े हुए हैं, तुम अभी तुमको पता नहीं है। सबसे तो पहले मेरे को लगता है या तुम बौद्ध धर्म वाले या जय भीम वाले नास्तिक धर्म वाले होंगे, ईश्वर को नहीं मानने वाले। ये लोग का जवाब मैं देना नहीं चाहता हूँ क्योंकि ना मेरे मुँह से फिर जहर निकलता है। ऐसे आप ही नहीं है, ऐसे कितने जो है लोग हैं जो मूर्ख है, थोड़ा सा भी रंच भर ना कोई भौतिक ज्ञान है ना कोई आध्यात्मिक ज्ञान है, ऐसे ही प्रश्न पूछ लेते हैं, ऐसे ही भावनाएं रखते हैं, अपना आप को बड़ा बुद्धिमान समझते हैं। फिर भी आपने पूछ लिया, बता देता हूँ, इसके माध्यम से जितने भी नास्तिक लोग हैं वो लोग को ये ज्ञान जो है खुल जाएगा। हमारा जो है इसी संसार में जीवित जितने सब मनुष्य है उन लोग के लिए जो कानून चल रहा है ये इंसान का बनाया हुआ कानून। पहले मुगल लोग का शासन था तो मुगल कानून चलता था, अंग्रेजी के शासन में अंग्रेजी शासन का कानून चलता था, उससे पहले भी राजा महाराजा लोग जो थे उनके कानून चलता था। आजकल जो है अम्बेडकर जी के बनाया हुआ कानून या जो कुछ लोग मिल के बनाए हैं वो लोग का कानून चल रहा है। और ये सब कानून जो है ये पृथ्वी संसार का लोगों के लिए बनाया गया है। और ये सब अंधा कानून इसको कहा जाता है। अंधा कानून का मतलब सत्य नहीं होता है, देखा ही नहीं, अनुमान लगा करके चार आदमी कह दिया उसको मान करके इसी कानून के अनुसार सब फैसला होता है। इसमें कोई निरपराध व्यक्ति फंस सकता है, अपराधी भी छूट सकता है। जैसे आजकल जो कानून बनाए गए हैं सब हमारे, अगर कोई भी लड़की जाकर किसी लड़के के या किसी बाबा जी के या किसी के नाम से झूठों में भी खाली कह दे मेरे को ये लड़का ने छेड़ दिया, मेरे को से दुर्व्यवहार किया, वो बाद में सब फैसला होगा नहीं होगा पहले ही पुलिस आ करके पकड़ कर ले जाएगी, ले जाकर पिटाई करेगा और उसका पूरा एरिया में बेइज्जत करा देगा। जबकि पुलिस ने देखा है ना, कोई जज ने देखा है, बस ना और किसी ने देखा, लड़की ने कह दिया बस हो गया। ऐसे ही कोई अपराध नहीं किया हुआ आदमी भी फंस जाता है। अब कोई बड़े बड़े जो अपराध करने वाले आतंकवादी और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर वो लोग का भी कोई केस बन जाता है तो ऐसे पैसा दे करके जजों को खरीद लेते हैं, वकीलों को खरीद लेते हैं, नेताओं को खरीद लेते हैं, वो जो है बिल पे आ जाते हैं या तो छूट जाते हैं, मौज कर रहे हैं। तो ये जो कानून को अंधा कानून कहा जाता है, ये कानून के दायरे में जो फंसता है ये अंधा कानून उसको दंड दे के ही छोड़ेगा, चाहे वो अपराध किया हो चाहे नहीं किया हो। लेकिन ईश्वर का जो कानून है, परमात्मा का जो कानून है, वहाँ पर ये नहीं चलता है। वहाँ पर सत्य का एकदम सच 100% 100% क्या 100 से 1000% कह सकते हैं, ठीक ना। परमात्मा अंतर्यामी है, जो जमराज दंड देने वाले वो भी सब देवता, सब समग्र विश्व का एक एक कण कण में क्या क्या घटना घटती है उन लोग को दिव्य दृष्टि प्राप्त है, सब देखते रहते हैं। कोई अगर अपराध किया है कि नहीं किया है, कोई झूठा में कह दे अपराध किया है तो वो लोग नहीं मान लेंगे, वो लोग देख लेंगे कि अपराधी है कि नहीं। इसलिए वो कानून में और ये जो पृथ्वी लोक में जो मनुष्य का कानून चल रहा है इसमें आकाश पाताल अंतर है। इसको अंधा कानून कहा जाता है, उसको सच्चा कानून कहा जाता है। बढ़िया से समझ लीजिए इसी बात। अंधा कानून में कोई भी आदमी फंस सकता है,
तो जो लोग को अपराधी लोग फंस गए हैं वो लोग को ये अंधा कानून दया नहीं करेगा। यहाँ पर कोई दया का विधान नहीं है। अगर फंस गया जेल में 5 साल का 10 साल का अगर जेल है तो जेल काट के ही फांसी हो गया तो फांसी ही होगा। एक है उपाय जो राष्ट्रपति का फैसला उनका और अर्जी दिया जाए, और ऐसे भी वो भी बहुत नहीं चलता है, वो भी वही फैसला देता है जो सुप्रीम कोर्ट का। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर कोई दया का विधान ही नहीं है। चाहे कोई कितना हाथ पर जोड़ दे, कितना कोई अपना सबूत दिखा दे, कुछ भी अपना सुना दे मैं अपराधी हूँ, या कोई कह दे मेरे से गलती हो गया आगे नहीं करेंगे, तो ये कानून नहीं मानेगा। कितने नेता लोग को, कितने जो है साधु संत लोग को, सब जो है अपना जो है जेल में पड़े हुए हैं। अब उसमें से कोई कह दे कि मेरे से गलती अगर हुआ नहीं तो भी मानने वाले नहीं है, अगर हुआ है तो मैं आगे नहीं करूँगा, माफ़ कर दिए, ये भी कहेंगे तो भी ये कानून मानने वाला नहीं है। वो सज़ा दे के ही रहेगा कि ना ये अंधा कानून है। लेकिन ये परमात्मा का कानून इससे उल्टा है। वहाँ पर जो भी अच्छा करता है बुरा करता है सब A to Z जो है वो लोग देखते हैं और लिखते भी है। उसमें कोई 4 आदमी कह देने से या 4 आदमी न कहने से कुछ नहीं फर्क पड़ता, वो डायरेक्ट देखते हैं। और उसी में ये भी विधान भी रखे हैं, अगर भगवान ने कानून बना कर रख दिया, अगर कोई मेरा नाम जपे, कुछ यही से बहुत सारे ऐसी चीज़ जो है जीव की कल्याण के लिए और सजा माफ के लिए जो है रास्ता भी खुले हैं। जैसे 9 प्रकार भक्ति हरिनाम जप है, हरिनाम जप कोई करे करोड़ों पाप भी भगवान कहते हैं नष्ट हो जाएगा। नाम संकीर्तन जस्यम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामि दुख शमनम तम नमामि हरिपरम। नाम संकीर्तन करने वाले से सर्व पाप, चाहे किसी प्रकार का पाप है, उस्तेनम सुराप मित्र धुक ब्रह्मा गुरुतल्पग स्त्रीराज पितृगो हंता जे च पातकिन पर है। चोरी, स्वर्ण चोरी, माता पिता की हत्या, गौ हत्या, ब्रह्म हत्या, परस्त्री गमन, गुरु पत्नी गमन और जे च पातकिन पर, बड़े से बड़े पाप ये सर्व पाप प्रणशंति गोविंदानल कीर्तनम। भगवान का नाम कीर्तन भजन से नष्ट हो जाते हैं। ये भगवान ने रास्ता दिया। गंगा स्नान करने मात्र से, यहाँ तक लिखा है गंगा से 1 कोस दूर से भी अगर कोई दर्शन कर लेता है किस प्रकार से, या 1 कोस के अंदर भी अगर कोई पहुँच गया परिधि के अंदर, तो भी उसका पाप नष्ट हो जाता है। अगर कोई गंगा स्नान करे तो कहना है क्या है, गंगा पापम शशितापम कल्पदन्य तथा पाप ताप तथा दन्यम हरिनामम समापनम। गंगा स्नान करने मात्र से, स्मरण करने मात्र से करोड़ की पाप नष्ट कर देता है। और जो मूर्ख कहते हैं कि गंगा में अगर पाप नष्ट हो जाता है तो मछली क्यों तरने रहे, अरे मूर्ख, मरा हुआ आदमी कोई तरता, जिंदा हुआ कोई जीव तरा कैसे मालूम पड़ेगा? तुम कैसे मालूम कि मछली मरा जो तरा कि नहीं? अभी तो जिंदा मछली वहाँ पर खेल रहा है, तुम देखा होगा ना पानी के अंदर वाला को, जो मछली मरा गंगा के अंदर वो कहाँ गया तुम देखा? कितने मूर्ख हरामी बोलते हैं कि गंगा जी में अगर स्नान करने से मुक्त हो जाता है तो बहुत सारे मछली क्यों नहीं तर जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं? अरे मूर्ख, जो मछली गंगा जी के अंदर है, जो मरा मछली उसके अंदर, वो वैकुंठ गया, मुक्त हुआ कि नहीं तुम कैसे मालूम है? क्योंकि ना मरने के बाद प्राणी का जो है मुक्ति हुआ कि नहीं मालूम पड़ेगा ना, जिंदा हुए तो मालूम नहीं पड़ता है। तो मछली जब जिंदा है तो कैसे मालूम पड़ेगा मुक्ति हुआ कि नहीं? अब मर गया तो मुक्ति हुआ कि नहीं तुम कैसे कह सकता है? अब बोल देता है कि मछलियों का मुक्ति नहीं हो रहा है, तुम देखता है क्या, देखा है मुक्ति हुआ कि नहीं? अरे मूर्ख, लिखा हुआ है शास्त्र में, अगर 1 कोस उस पार गंगा जी का, इस पार के जितने जीव निवास करते हैं सब प्राणियों की मुक्ति जाती है। जब जाकर जमराज के वहाँ देखोगे, भगवान के धाम पहुँचोगे, तेरे को मालूम पड़ेगा इसमें मछली से लेकर, स्वर से लेकर, गधा से लेकर सब लोग ने वहाँ पर तर के भगवत धाम गए हैं। तो कहने का मतलब ये है, गंगा स्नान, 9 प्रकार भक्ति, जो भगवान का भजन कीर्तन कथा सत्संग, तीर्थ धाम, भगवान का धाम में निवास करना, ये जितने सब एक 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 भगवान सब रास्ता खोल के बता दिया। यहाँ तक कह दिया मृत्यु के समय में यदि एक तुलसी काष्टम काष्टम मध्य शोभते, एक भी तुलसी लकड़ी अगर किसके चिता के अंदर डाल लिया जाए, यदि एक तुलसी काष्टम मध्य शोभे सर्व पाप प्रणशंति,
यानी कि एक भी तुलसी लकड़ी अगर चिता में डाल दिया जाए, कितना बड़ा महापापी क्यों न हो, वो नष्ट, उसका पाप नष्ट हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। ऐसी सब कथा कहानी हमारा पुराण शास्त्र में वर्णन है। कैसे एक मरा हुआ आदमी को ले जा रहे थे अर्थ में, एक बहुत दूर था श्मशान, वहाँ पर नीचे रख दिए, तो जैसे उठाए थे कि तुलसी का पौधा छोटा सा उसमें उखड़ कर उसको लग गया, जैसे चिता में उसको चढ़ाया तुलसी का पौधा भी साथ में जल गया, इसलिए उसका मुक्त हो गया। गंगा जी में उनकी हड्डी अगर किसी मरा हुआ प्राणी के डाल दो तो ही मुक्त है। ये सब बहुत सारे रास्ता क्यों भगवान बनाए हैं। भगवान ने जो है कहा, देखो भाई, ये करने से पाप, ये करने से पाप, ये करने से पाप, ये करने से पाप, लेकिन अगर ये करोगे तो पाप नष्ट होगा, नाम जपोगे तो पाप नष्ट होगा, मेरा कथा सुनोगे तो पाप नष्ट होगा, मेरे धाम जाओगे तो पाप नष्ट होगा, मेरे जो ऐसे 10, 20, 25, 50 जो रास्ता बताया है पाप नष्ट होने का, वो भी करेंगे तो भगवान कहते मैं सब माफ़ कर दूंगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो भगवान के कानून में जो है, अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम ले ले और भगवान से प्रार्थना कर दे, प्रभु मेरे से गलती हो गया, आपके माया में फंसा हुआ प्राणी हूँ, मेरे से जो है गलती हो गया, अब कृपा करे, ऐसे करिए, एक बार शरण में आ जाए भगवान के, सब पाप सब अपराध भगवान क्षमा कर देते हैं। जबकि तुम्हारा ये अम्बेडकर के कानून में और जो राजा कानून में ये था नहीं। अरे भगवान तो यहाँ तक कह दिया रामायण में, कोटि विप्रवध लाग ही जाहु, आए शरण तजहि नहीं ताहु। देखिए भगवान का उद्घोषणा, 1 करोड़ ब्राह्मण को मार डाले और सीधा भगवान के शरण में आ जाए, प्रभु मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गया, अब मेरे को क्षमा कर दिए, मैं अब ऐसे नहीं करूँगा, कह कर भगवान के शरण में आकर नाम जप करने चालू कर दें। भगवान कहते मैं शरणागत को त्याग नहीं सकता हूँ, उनका सब माफ़ कर दूंगा। शरणागत कहूँ जे तजय निज अपराध अपमानी, ते नर पाप वो पापमय, तीनों ही विलोकत हानि। भगवान स्वयं कहते हैं जो मैं शरण में कोई आता है जो तिरस्कार करता है उसको रखता नहीं, वो महापापी होता है। रावण क्या है, कम पापी था, सुर कन्या, देव कन्या, नाग कन्या सब कुछ हरण कर लाया कर तो पूरा उनका इज्जत लूटता था, अपने बहू को ही शिव मंदिर में उसका जो है बलात्कार कर दिया। कौन पापराध नहीं किया था, भगवान ने सब उसका माफ करके जो है वैकुंठ धाम दे दिया। कंस ने क्या पाप नहीं किया था, भगवान ने उसको भगवत धाम दे दिया मृत्यु के बाद, नहीं तो वहाँ जाके जमराज के वहाँ पर भोगता ना, रावण जाके भोगा। भगवान के दरबार में जो है, यहाँ तक भगवान ने कह दिया खाली करोड़ों ब्राह्मण को नहीं, गीता में तो कह दिया हत्वा ईमान लोकान, ये समस्त लोगों को हत्या करके अगर मेरी शरण में कोई आ जाए तो भी उसको मैं माफ़ कर देता हूँ। अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज सर्व पाप प्रणश्यामि। भगवान कहते हैं तुम समग्र संसार के लोग को मार के अपराध करके तुम मेरे शरण में आ जा, तुम्हारा सर्वम पाप प्रणश्यामि मुख्य शामी माँ सूचा, मुक्ति प्रदान कर दूंगा, सब पाप नष्ट कर दूंगा। ऐसे उद्घोषणा हमारा अम्बेडकर कानून में नहीं है, और जो राजा कानून अंग्रेजी कानून में नहीं था, ये भगवान के कानून में कि ना, भगवान दया के सागर है, करुणा के सागर है। वो जानते हैं मोह माया में फंसा हुआ प्राणी से बहुत सारी गलती हो जाती है। अब अगर हर एक गलती या पाप का हम दंड देंगे तो फिर दुनिया में कोई एक आदमी भी बच नहीं सकता है। वैकुंठ धाम ही खाली हो जाएगा, देवलोक ही खाली हो जाएगा। इसलिए भगवान ये सब करने से पाप है, एक करने से पाप है। इसके साथ साथ कहा अगर ऐसे गंगा स्नान करे, भगवान का नाम ले, धाम करे, मेरा तीर्थ जप करे, भजन करे तो उसकी सब पाप नष्ट हो जाएगा। 2 प्रकार की बात रखा, यानी अपराध नहीं करना चाहिए, लेकिन कर दिया कोई तो पाप लगा, लेकिन अगर भगवत शरण में आकर के उनका भगवान का भक्ति किया तो भगवान कृपा करके माफ़ कर देते हैं। इसलिए रामायण में लिखा, क्या लिखा लास्ट में तुलसीदास जी ने, पाहि न कही गति पतित पावन, राम भज सुन सठवना, गणिका अजामिल व्याध गिध, गजाजी खल तारे घना। कौन ऐसे हरिनाम जप करे, हरिभक्ति करे, मुक्त ने हुआ। गणिका, जयंती बेस्या, अजामिल जैसे महापापी, कोल भील जो कि रात दिन चोरी करना, डका डालना, जनगण हम जड़ जीव जनगण घाती। भक्तदेव खुद बोल रहे कि हम जड़ जीव जंगल में रहने वाले, लेकिन भगवान राम का दर्शन करके उनकी भक्ति करके मुक्त हो गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है, भगवान का शरण में जो आते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, तीर्थ करते हैं, धाम करते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, इनके लिए भगवान की तरफ से खुद अड़ रहे माफ़ कर देते हैं। तुम्हारा कानून में कोई माफ़ी का जगह नहीं है। इसलिए उनको ला कर, जो अपराध जेल में है, वो जेल में जो भोग रहे उनको ला कर गंगा स्नान करा दो, चाहे करोड़ों उसको और भक्ति धर्म करा दो। यहाँ पर तुम्हारा कानून छोड़ने वाला नहीं है। सरकार से कितना माफ़ी मांग ले, जजों से कितना माफ़ी मांग ले, तो भी छोड़ने वाले नहीं है।
ठीक ना। ऐसे कानून में व्यवस्था ही नहीं है, इसलिए ये संसारिक कानून को तुम भगवान के कानून के साथ तुलना कर रहा है। सब अपराधियों को लाके गंगा स्नान करने का तुम्हारा कानून छोड़ देगा, लेकिन अगर सब अपराधियों को लाकर गंगा स्नान करावे तो मृत्यु के बाद वहां पर सब माफ हो जाएगा। ये बात गारंटी के लिख दे। इसलिए ये बात को बढ़िया से समझ जावे। ये मूर्ख लोग कुछ ऐसे हैं, कुछ नास्तिक लोग जो है, कुछ अम्बेडकरवादी है, कुछ जो है क्या बोलते हैं बौद्ध धर्म वाले, सब ये सब क्या नास्तिक ऐसे प्रश्न पूछते रहते हैं, कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा सुल्टा। लेकिन ऐसे पूछ लेते हैं तो और जवाब देने वाले कोई रहते नहीं है हमारे और कथाकार और सब ये है कि ना, वो मूर्खों में तो खाली पैसा रुपया धन दौलत तो बटोरना खाली लगा हुआ है। कोई शास्त्र का अध्ययन, कोई ज्ञान भजन है नहीं कुछ करने का। लेकिन हमारा पाले जो पड़ जाता है वो सीधा, कितने को मैं सीधा कर दिया हूँ। यहाँ पर कितने आए हैं हमारे पास, जय भीम वाले भी आए हैं, मुस्लिम भी आए हैं हमारे पास, सब धर्म वाले आए हैं प्रश्न लेके, ऐसे सीधा कर दिया है कि फिर दोबारा आने का नाम ही ले लिया। हर एक प्रश्न का उत्तर शास्त्र मत के अनुसार शास्त्रीय प्रमाण से है, आगे कोई हिल नहीं सकता है, लेकिन कोई जवाब देने वाला नहीं है। इसलिए लोग का जो है बहुत मन बढ़ते जा रहा है। एक मूर्ख ने जो है पूछा था कि ये विज्ञानिक संसार है, पुराने जमाने के पुराने शास्त्र के अनुसार इसमें क्या को क्या में है। अरे मूर्ख, तुम जीवन जीता है पुराने जमाने के अनुसार, खाली मनोरंजन करता है वैज्ञानिक उपकरण से, कंप्यूटर से, मोबाइल से, गाड़ी से, मोटर से, खाली मनोरंजन करता है। लेकिन तुम जीवन जीता है पुराने जमाने से। क्या सुबह उठते ही पानी से मुँह आँख धोता था, अभी क्या मुँह से धोता है भाई? वही पानी से ही धोते हैं जो पूरा पूर्वज लोग आपने धोए। पहले दांत घिसते थे, अभी क्या गांड घिसते हैं? वही दांत ही घिसते हैं। पहले लोग नाश्ता करते थे, ये सब जो है तरह तरह की गेहूं चावल आटा का बनाया हुआ चीज़ हो, नाश्ता परोठा सब्जी करते, वही तो वही खाते ना। अभी क्या मिट्टी खा के नाश्ता करते हैं? पहले ज़माने से चावल दाल रोटी सब्जी खा कर आए हैं। अभी क्या गोबर और ये है मिट्टी और जो है सुअर का क्या बोलते मूत पी करके जी रहे हैं। वही पुराने ज़माने में लोग जो खा रहे थे वही तो खा रहे हैं। और क्या खा रहे हैं? अभी अगर कुछ वैज्ञानिक लोग निकाल लेते कि हाँ मिट्टी खा करके कि कोई और गोबर खा करके अगर जीवन जी रहा तो हाँ अब पुराने ज़माने की जरूरत नहीं, नया जीवन सब निकलेगा, वैज्ञानिकों ने निकाल लिया। पहले सेक्स करके ही एक औरत के पेट से बच्चा पैदा होता था। आज क्या कोई आदमी क्या पेट से निकल रहा है बच्चा? अभी भी शादी कर रहे हैं, ब्याह कर रहे हैं, वही पति पत्नी संबंध से ही बच्चा हो रहा है। या तो अगर किसके बच्चा नहीं हो रहा है तो दूसरे आदमी का स्पर्म लेके बीज लेके दूसरे औरत गर्भाशय में छोड़ देते हैं। क्या कोई दूसरा नया हो गया कि हम मिट्टी पत्थर प्लास्टिक मिला करके बच्चा का हो जाता है? सब पुराने जमाने के अनुसार ही तुम जीता है। पहले नींद आती थी लोग सोते थे, अभी क्या नींद आते थे लोग कूदते हैं। तुम्हारा पूरा सुबह 6 बजे से लेकर के पूरा दूसरे दिन 6 बजे तक तुम्हारा जो जीवनचर्या है सब पुराने जमाने के अनुसार चल रहा है, जीवन जीता है। अगर इसमें से एक इकट्ठी कर दो तो बीमार होकर मर जाएगा। ये विज्ञानिक का उपकरण खाली मनोरंजन के लिए और कुछ नहीं है, काम आता है। एक ने पूछा कि महाराज पहले गाड़ी मोटर ये सब जो लोग बैठ कर सब तीर्थ यात्रा करते, पहले तो लोग पैदल चलते थे, रथ में चलते थे। मैंने क्या अच्छा था वो? ये गाड़ी मोटर फोटर वैज्ञानिक लोग निकाल करके सर्वनाश कर दिया। अभी वही सब गाड़ी मोटर बंद कर रहे हैं, धुआं पेट्रोल वगैरह प्रदूषण फैल करके देश बर्बाद कर दिया पूरा। पहले लोग पैदल पैदल जाते थे, तीर्थ जाते थे, धाम जाते थे। हाँ, कितना अच्छा जो है तपस्या होता था, भक्ति बढ़ता था। हमारे बाप दादा सब लोग पैदल पैदल तीर्थ यात्रा किए। पहले लोग क्या बिजनेस नहीं करते थे, विदेश जाते थे, वाणिज्य कर लोग जाते थे, सब होता था। भगवान कृष्ण द्वारिका से जाकर रथ में बैठ करके हस्तिनापुर जहाँ मेरठ पड़ता है, द्वारिका गुजरात से पहुँच जाते थे। सिकंदर जो है आ गया कहाँ, अरब देश से कहाँ से आकर भारत तक पहुँच गया। क्या वहाँ पर मोटर गाड़ी लेके आया था? ये सब जो निकाल दिए हैं खाली अपने नाम कमाने के लिए, अपने पैसा कमाने के लिए, ये मूर्ख वैज्ञानिक लोग निकाल दिए। इनको मैं मूर्ख का कुछ नहीं कहता। नहीं तो पहले जमाने में राजा महाराज जो सब लोग रथ में गमन करते थे, बहुत दूर दूर जाते थे। महाराष्ट्र शिवाई से लड़ने के लिए ये है कहाँ औरंगजेब, कहाँ दिल्ली और आगरा भी चले आई थी। तो कहने का मतलब ये है, ये सब जो है मूर्ख लोग, कुछ ज्ञान है नहीं,
इसलिए खाली ये है उल्टा पुल्टा प्रश्न पूछते हैं। इसलिए मैं पहले बता दिया ईश्वर का कानून और इंसान का कानून में आकाश पाताल अंतर है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ, ये मूर्खों की बात सुन करके हरिनाम मत छोड़ो, हरि भक्ति मत छोड़ो। ये मूर्ख लोग तो जाएंगे अपना नरक में पड़कर सड़ेंगे, लेकिन जो इनकी बात मानेगा वो उसकी बर्बाद हो जाएगा। ये मूर्खों को इतना भी ज्ञान नहीं है कि हमारे देश का कानून और ईश्वर के कानून में क्या अंतर है, उसको दोनों को एक ही मान लिया। तो हरिनाम जपे, हरि भक्ति करे, हरि भजन करे, हरि का स्मरण करे, करोड़ों करोड़ों पाप ताप नष्ट हो जाया करेगा, आप निरपराध होकर भगवान के धाम में जाएंगे। लेकिन यहाँ का कानून वाले जो अपराध कर दिया, वो चाहे कितना माफ़ी मांग लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कानून में कोई वो दया का कोई विधान ही नहीं है। ईश्वर के दरबार में दया का विधान है, दया सागर है। वो खुद अपने मुँह से बोले है, जो भी मेरा भजन करेगा, नाम जपेगा, मेरा स्मरण करेगा, करोड़ों पाप से मुक्त होकर मेरे भगवान मेरे धाम में आएगा। जय श्री राम।